हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। सो अपनी जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर अपने दो टॉपिक रह गए थे। एक तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, एक 5 ईयर प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है इंडिया का, ये 3 टाइप से डिवाइड है। एक तो सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो अलग अलग बुक में इसके अलग अलग जो है दे रखा है इसके बारे में। तो अपन जो पूरा देख के फिर जो आपके जो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पूरा जो अपनी इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है उसके ऊपर आएगा, या फिर आपके जो सेंट्रल लेवल पे एक बोलते शॉर्ट नोट्स आ सकता है सेंट्रल लेवल पे, तो उस हिसाब से इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज एंड पीपल हु प्राइमरी पर्पस टू इम्प्रूव हेल्थ। यानी कि जो मेन गोल क्या है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका सुधार करना, ये क्या है अपना जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसका मेन गोल है। स्टेट आर लार्जली इंडिपेंडेंट इन मैटर रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू पीपल। यानी कि जो अपना जो डिपार्टमेंट है, जो स्टेट का जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, जो हेल्थ सर्विस है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करता है अपना जो स्टेट है वो। अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 3 टाइप से होता है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, और थर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, बट अपन ने इसको देखिए समराइज करके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको इसमें डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं सेंट्रल लेवल पे। देखो, सेंट्रल लेवल पे अपना जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो 3 टाइप से डिवाइड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकेंड क्या हो गया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ, एंड थर्ड क्या हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर अपन स्टाफिंग पैटर्न देखते हैं कि कौन कौन है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, इसके अंदर कौन कौन से? सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, एंड लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया। ये किसके अंदर है? अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर। और सेकंड आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर कौन कौन है? सेक्रेटरी आ गया, एडिशनल सेक्रेटरी आ गया, कमिश्नर आ गया एंड जॉइंट सेक्रेटरी। अब ये क्या है आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको याद करना है कि अपनी जो हेल्थ केयर में जो अपनी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर जो सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से जो है स्टाफ है वो कौन कौन से। तो इसको तो आपको याद ही करना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि आपको याद हो जाए इसका ना। ये थोड़ा अपन देखा जाए ना तो ये उसका पार्ट आ गया, अपनी जो SST उसका पार्ट आ गया, बट इसके अंदर अपन को अपना जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। इसके फंक्शन दो में डिवाइड है, एक तो यूनियन लिस्ट और एक होता है कंक्रीट लिस्ट। देखो, यूनियन का मतलब होता है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, यूनियन का मतलब। और कंक्रीट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों जो अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है, फिर उसको हैंडल करती है। ये हो गया सबसे पहले अपना ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब सेकंड कौन सा है? सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ। अब ये क्या है? इसका सेटअप कौन करा था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1952 में इसको सेटअप किया गया था। चेयरमैन कौन थे इसका? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। और इसके मेंबर कौन थे? स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। तो ये इसके मेंबर्स हो गए। अब इसका क्या फंक्शन था? टू मेक प्रपोजल फॉर न्यू लॉज। यानी कि जैसे कि अपनी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए नए नए लॉज बनाए गए। किसके अंदर? आपके इसके सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ के अंदर। सेकंड क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अपन को सेंट्रल और स्टेट को कैसे काम करना है, एक साथ कोऑपरेट करके काम करना है, उसको किसने बताया? अपने आपके सेकंड सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ ने बताया। थर्ड क्या है? टू रिव्यू प्रोग्रेस। यानी कि आपकी जो हेल्थ प्रोग्राम आपने जो स्टार्ट किया था उसका क्या प्रोग्रेस है, जो आपने लॉ बनाए थे अपनी मेडिकल एंड हेल्थ के लिए उसकी क्या प्रोग्रेस है, इसको रिव्यू करना। फिर थर्ड आ गया डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि DGHS। ये क्या होता है? एक हाईएस्ट टेक्निकल ऑफिसर होते हैं। जो DGHS होते हैं वो क्या होते हैं? हायर टेक्निकल ऑफिसर होते हैं सेंट्रल लेवल पे, जो गाइड करते हैं अपनी जो हेल्थ सर्विस है ना उसको गाइड एंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? डिप्टी DGHS मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी DGHS अपना पब्लिक हेल्थ, एंड ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 3 होते हैं। अब देखो, मेडिकल केयर में कौन होता है? नर्सिंग एडवाइजर होती है। तो ये क्या है? इसका स्टाफिंग पैटर्न है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस में कौन कौन आते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे सर्वे करना, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामिंग, अप्रेसल,
फॉर ऑल हेल्थ मैटर, यानी कि जो बोलते हैं ना कि एक नर्सिंग प्रोसेस पहले तो अपन देखेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेलुएट करेंगे। तो ये क्या काम करता है, इसका एक जनरल फंक्शन है। अब स्पेसिफिक फंक्शन कौन कौन सा आता है, इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन, यानी कि अपनी जो हेल्थ को उसको देखना, कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, यानी कि कोई गलत दवाइयाँ फिर दवाइयाँ अपने पास आती है, सप्लाई होती है, वो दवाइयाँ सही है या उसकी डोज वगैरह सब कैलकुलेट करके देखना, मेडिकल स्टोर डिपोस्ट करना, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो गई, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए। तो ये किसका काम होता है, ये अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का काम होता है। फिर आ गया अपना स्टेट लेवल पे। अब स्टेट लेवल पे डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करता है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और स्टेट हेल्थ डायरेक्टर, ये दो तरह से अपन कंट्रोल में करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। इसमें हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, एडिशनल सिक्योरिटी हो गया, डिप्टी सिक्योरिटी हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया। ये किसके अंदर आ गया, स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अंदर। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो पॉलिसी बन रही है अपने इंडिया के अंदर उसको असेस करना, कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट, यानी कि जो इंडिया के जो सेंट्रल और स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन देखना, बजटिंग एंड कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिकुलर, यानी कि अपन को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, उसको कंट्रोल में रखना है। तो इसके फंक्शन हो गए। अब देखते हैं अपन स्टेट हेल्थ डायरेक्टर, इसके अंदर कौन कौन आता है, फंक्शनल डिप्टी डायरेक्टर, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर। तो ये इसके अंदर आते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है, इसका भी ये कि प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल केयर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि अपन को केयर भी प्रोवाइड करवाना, उसको एजुकेट करना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इनको इम्प्लीमेंट करना, प्रोविजन फॉर हेल्थ स्कीम, कंट्रोल ओवर ईएसआई स्कीम, यानी कि इन सबको जो कंट्रोल करने का काम होता है वो किसका होता है, अपने स्टेट हेल्थ डायरेक्टर का होता है। फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो कौन कौन से, सब डिवीजन, तहसील, कम्युनिटी डिपार्टमेंट ब्लॉक, म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन, ये किसके अंदर आता है, अर्बन के अंदर, और पंचायत किसके अंदर आता है, विलेज के अंदर। तो ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है ये इसके हो गए। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे कैसे अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइड होगी। सबसे पहले आता है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, यानी कि CMHO, ये डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इन डिस्ट्रिक्ट, इसका क्या होता है, डायरेक्टर एंड हेल्थ ऑफ एंड वेलफेयर का होता है। फिर आता है ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसका क्या होता है, इंचार्ज होता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, यानी कि जो रूरल एरिया होता है ना उसके अंदर कौन होता है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, और जो अपना जो अर्बन एरिया होता है उसमें होता है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। तो ये जो सेम जो CMHO, यानी कि ये क्या होता है, जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इन डिस्ट्रिक्ट, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन रूरल इन अर्बन एरिया। तो ये इसके अंदर अपना ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकंड आ गया कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कम्युनिटी लेवल पे कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आ गया विलेज, फिर आ गया सब सेंटर, फिर आ गया PSC, फिर आ गया CSC। तो विलेज के अंदर कौन कौन आते हैं, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी वर्कर, जो अपन जैसे बच्चे जाते हैं ना स्टार्टिंग में जब स्कूल नहीं जाने से पहले, तो आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे जो वर्कर होती है जो उनको खाना वगैरह देती है वो। आशा, ये क्या आते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये होती है TBA ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, यानी कि जब अपने जो इंडिया है इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी डिलीवरी की, तो जो दाई होती थी वो घर पे डिलीवरी करवाती थी। विलेज हेल्थ गाइड, यानी कि उनको जो विलेज हेल्थ गाइड है उनको इतना नॉलेज होता है ताकि वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये हो गया विलेज लेवल पे। फिर आता है सब सेंटर लेवल पे। देखो सब सेंटर लेवल ये क्या है, मोस्ट पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि बाहर, आउटसाइड, जैसे कि सिटी से बाहर, जैसे रूरल एरिया हो गया उसके अंदर। तो क्या है, मोस्ट पेरिफेरी एंड फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन PSC एंड कम्युनिटी, इनके बीच में फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था। इसके अंदर हेल्थ वर्कर कौन होगा, मेल एक होएगी, फीमेल एक होएगी, और वॉलंटरी वर्कर जो काम वगैरह करती है वो एक। तो इसके अंदर ये स्टाफिंग पैटर्न होता है। अब ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है, फैमिली वेलफेयर हो गया, मेटरनल एंड चाइल्ड केयर हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ और डायरिया कंट्रोल। तो ये सब कौन करवाते हैं, जो अपना सब सेंटर है वो करवाती है। फिर आगे PSC। PSC क्या है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज एंड मेडिकल ऑफिसर। ये कौन है, PSC के। PSC आर एस्टेब्लाइज एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टेबलाइज करती है, मेंटेन करती है। 8 PSC, 14 पैरामेडिकल हो गए, एक मेडिकल ऑफिसर हो गया, 1 PSC कंट्रोल 6 सब सेंटर,
यानी कि 6 सब सेंटर को कंट्रोल करेगी। इसके अंदर 4 से 6 बेड होते हैं। एक्टिविटी एट पीएचसी यानी कि कॉम्प्रहेंसिव केयर। कॉम्प्रहेंसिव केयर कौन सी होती है? पहले प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव कॉम्प्रहेंसिव केयर होती है, ठीक है। फिर आता है सीएससी। सीएससी क्या होते हैं? ब्लॉक यूनिट ऑफ रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है ये करता है 80,000 से 1.2 लाख तक करता है। सीएससी एस्टेब्लाइज कहाँ होती है? ईच ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक है उसके अंदर एक सीएससी तो होनी चाहिए। इंचार्ज कौन होता है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, और इसके अंदर कितनी होती है? 30 बेड है। तो ये अपना जो टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, आई नो बहुत बोरिंग टॉपिक है और समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको आपको याद करना ही है कि कौन कौन सा स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है और फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो अगर एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे या फिर एक बार अच्छे से नोट्स को याद कर लोगे तो ये हो जाएगा। अब सेकंड आता है अपना 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान है ना अपना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यानी कि पूरी कम्युनिटी में देखा जाए तो सबसे बड़ा, सबसे टफ और सबसे इसमें क्वेश्चन भी आते हैं अपने। तो इसको छोड़ भी नहीं सकते और इसको याद करना भी ऐसे होता है, इनकी याद भी नहीं होता, छोड़ भी नहीं सकते। तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताई है मैंने लास्ट में। अगर ये पूरा पूरा तो खैर किसी को याद होगा नहीं, अगर ये पूरा याद नहीं हो तो उस ट्रिक के थ्रू आप मेन पॉइंट याद रख सकते हो कि कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सी चीज़ डेवलप हुई थी या कौन सी चीज़ आई थी। तो ये आप उसकी ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। तो ट्रिक अपन को बाद में समझनी है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपन अगर डिटेल में समझेंगे तो ही अपन को पता चलेगा। अगर डायरेक्ट ट्रिक पे जाओगे ना, कुछ समझ में ही नहीं आना है कि है क्या ये, क्योंकि 5 ईयर प्लान एक तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर एक बुक ही लिख दो, इतना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसका मतलब समझते हैं कि 5 ईयर प्लान है। सबसे पहले तो लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये जो प्लानिंग कमीशन होता है ये होता क्या है? देखो, जब अपना जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था, पहले तो अंग्रेज़ थे, फिर अंग्रेज़ आने के बाद आज़ाद हुआ था, तो अपना जो सब कुछ बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया थी, लेकिन उसमें से सारा सब कुछ अंग्रेज़ ले गए थे। अपने पास कुछ नहीं बचा था, अपन सिर्फ गरीब हो गए थे। तो गरीब भी थे और अपने पास जो बोलते हैं कि रोज़गार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट थी, कि ना तो अपने पास रोज़गार था और ना ही अपने पास पैसा था। और इसकी वजह से अपने जो इंडिया के अंदर जैसे एमएमआर हो गई, ये ज़्यादा चाइल्ड डेथ हो गई इनकी, क्योंकि माल न्यूट्रिशन, अपने खाने के लिए इतनी चीज़ें नहीं थी। तो इन सबको ध्यान में देखते हुए अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि पाँच पाँच साल का प्लान बनाते, 5 ईयर का। उस प्लान के अकॉर्डिंग अपन कितना ग्रोथ कर पाते, फिर 5 साल के बाद में उसको इवालुएट करेंगे और फिर दोबारा से फिर अगला नेक्स्ट जो अपना है प्लान वो बनाएंगे। तो ये था 5 ईयर प्लान। अब प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन के थ्रू अपन 5 ईयर प्लान बनाते हैं, यानी कि पहले अपन प्लानिंग कमीशन आए, फिर उसके थ्रू अपन ने 5 ईयर प्लान बनाया। यानी कि 1951 से लेके 2017 तक जो प्लान चल रहा है वो कौन बना रहा है? प्लानिंग कमीशन बना रहा है। तो ये हो गया प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान। तो देखते हैं अपन इसमें, ये 5 ईयर प्लान इज नेशनल डेवलपमेंट प्लान मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया कितने साल? 5 साल के लिए। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप मार्च 1950 में। प्लानिंग कमीशन पहले आया, उसके बाद में कौन आया? ना 5 ईयर प्लान आया। जो इसका जो प्लानिंग कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है? अपने जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखो, ये नीति आयोग है, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है। इट इज़ फॉर्मुलेटेड, implemented and regulated by body known as प्लानिंग कमीशन। यानी जो 5 ईयर प्लान है कौन बनाता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन रेगुलेट करता है? अपना प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था और जो अपना 5 ईयर प्लान है 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान आया था। अब देखो नीति आयोग क्या है। देखो, अपना जो लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 2012 से लेके 2017 तक। अब देखो 12 से लेके 17 तक, यानी कि 2015 के अंदर अपना नीति आयोग आ गया था। इसमें क्या था नीति आयोग के अंदर? अपने जो पीएम मोदी जो अपने थे, उन्होंने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब इंडिपेंडेंस डे पे 2014 में क्या था, एक उन्होंने जब स्पीच दिया था तो उन्होंने नीति आयोग के बारे में बताया था। तो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सपर्ट का ग्रुप होते हैं जो अपनी जो इंडिया की पॉलिसी है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। कि उन्होंने क्या किया था कि 10 साल का प्रोग्राम बनाया, नहीं 15 साल का प्रोग्राम बनाया था नीति आयोग के अंदर, कि 15 साल उन्होंने टारगेट लिया था, यानी कि 2015 में बना था और 2030 तक अपन को क्या क्या अचीवमेंट लेना है, तो वो इसके अंदर जो अपने नीति आयोग के अंदर है वो लिया था। अब ये नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग सर्व एज अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इस नीति आयोग के अंदर ऐसे एक्सपर्ट, अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक मतलब ऐसे एक्सपर्ट है जो अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, ये जो पॉलिसी को बनाने के लिए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करते हैं। ये स्टेबलाइज कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में आया था। इसके चेयरपर्सन कौन थे? अपने प्राइम मिनिस्टर। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला आया था 15-7-3, यानी कि देखो
इसके अंदर इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, नीचे से स्टार्ट करेंगे 3 ईयर से। सबसे पहले एक्शन करेंगे, फिर स्ट्रेटजीज और फिर बिग गोल, या फिर बिग गोल बनाएंगे अपन, प्लान बनाएंगे और एक्शन लेंगे। तो इसको ऐसे अपन कर सकते हैं। देखो, 15 साल का एक अपन ने प्लान बनाया मतलब 15 साल के बाद अपन को देश को इस स्थिति में लाना है। लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं कि अपन को जो बोलते हैं कि टीबी मुक्त करना है अपने भारत को। तो ये क्या अपन ने एक गोल बनाया। अब गोल बनाने के लिए अपन क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी, यानी कि कौन कौन से स्टेप अपन उठाएंगे ताकि अपन को ये जो प्लान है वो बनाए। अब उस जो प्लान को बनाने के लिए अपन क्या कौन सा एक्शन लेंगे, यानी कि अपन एक एक्शन लिया 2-3 महीने का, उसमें देखते हैं अच्छा ये एक्शन काम कर रहा है तो अपन उसके लिए अपन उससे क्या हो गया आगे तक रहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया 15, 7 एंड 3 का। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है प्लान, कि 5 ईयर प्लान क्या क्या है। देखो, 5 ईयर प्लान सबसे पहले अपने एक प्लान हॉलीडे भी आता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपने कभी कभी जैसे एक बार इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, या कभी कभी कुछ बीच में अगर कुछ ऐसे हो जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आता, मान लो कि 4 साल, एक बार 4 साल का भी प्लान आया था, तो बीच के अंदर कुछ भी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से अपन उस प्लान को कंप्लीट नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे भी आई जिसकी वजह से अपना जो 5 ईयर प्लान है वो कंटिन्यू आगे नहीं रह पाया, बीच में ब्रेक हुआ, फिर वापस से अपन ने प्लान बनाया। तो ये भी हुआ था अपने। तो देखो, प्लान, फिर एम, फिर की प्रायोरिटीज़ एंड मेजर डेवलपमेंट, यानी कि क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लान कब बनाया था, इसका एम क्या है, की प्रायोरिटीज़ क्या थी, और अपन ने क्या क्या मेजर डेवलपमेंट किए। सबसे पहले अपना प्लान कब आया था, 1951 से लेकर 1956 तक। यानी कि सबसे पहले क्या था अपना, कि डिजीज़ के अगेंस्ट अपन को फाइट करना है, माल न्यूट्रिशन हो गया, अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, और रूरल हेल्थ को अपन को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये अपना एम था। अब इसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी अपन को देखो, सेफ वाटर ड्रिंक, यानी कि अपन अच्छा खाएंगे तभी तो अपन इस गोल को अचीव कर पाएंगे। हेल्थ सर्विस फॉर मदर एंड चाइल्ड, देखो ये मदर एंड चाइल्ड की जो हेल्थ सर्विस है ना, ये लास्ट तक आएगी आपको, तो ये पॉइंट तो आपको रट ही लेना है। फैमिली प्लानिंग ये भी आएगा, ये भी लास्ट तक आएगा। और मलेरिया कंट्रोल, तो मलेरिया कंट्रोल किस में आया था, 1951 से लेकर 1956 के अंदर मलेरिया कंट्रोल आया था। अब इसके अंदर क्या होगा, क्या क्या डेवलपमेंट किया था अपन ने, बीसीजी वैक्सीन कब स्टार्ट हुई थी, इसी प्लान के थ्रू हुई थी। पीएससी का सेटअप तैयार हो गया था। एनम जो अपनी एक्सिलरी मिडवाइफरी है उसका क्या हुआ था, उसकी ट्रेनिंग बिगिन हुई थी। नेशनल मलेरिया प्रोग्राम आया था। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था। मिनिमम एज होती है मेरिज की, जो लड़के की कितनी होती है 18 साल और लड़की की 15 साल, उस टाइम पे देख लो। तो ये क्या हो गई, अपने मेजर डेवलपमेंट हो गए। फिर सेकंड आ गया 1956 से लेकर 1961 तक। इसमें क्या था, अपनी हेल्थ सर्विस को सब लोगों तक पहुंचाना होता है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ जैसे रूरल एंड अर्बन एरिया में, इसकी टेक्निकल मैन पावर हो गया। कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पे कंट्रोल आएगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करना है। फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग तो आएगी। अब इसके अंदर क्या था, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ हो गई। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अपनी इंडिया के अंदर पहले दाई डिलीवरीज करवाती थी, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया कि अब जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वो डिलीवरी करवा रहे हैं। टेक्निकल मैन पावर हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, उसका कंट्रोल हो गया। अब इसका जो अपन क्या क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक रिसर्च सेंटर स्टेबलाइज हो गया था। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। मतलब कंट्रोल प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया इरेडिकेट के अंदर, यानी कि अपन को इरेडिकेट में हो गया था। पंचायत राज इंट्रोड्यूस हो गया था। स्कूल हेल्थ कमिटीज़, यानी कि स्कूल हेल्थ सर्विस होती है वो आई थी इसमें। और ये इसके अंदर यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा इसमें स्टार्ट हो गई थी। फिर आता है थर्ड अपना 1961 से लेकर 1966 तक। ये क्या आता है, रिमूव शॉर्टेज डेफिशिएंसी एट द एंड ऑफ सेकंड प्लान, यानी कि सेकंड प्लान के अंदर जो भी डेफिशिएंसी रहेगी उसको सही करना। इसमें क्या होता है, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, जो फर्स्ट प्लान है उसी को आ गया। एक्सपेंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ फैसिलिटीज, जो पूरा सेकंड प्लान है उसी को छाप देना सेकंड थर्ड के अंदर। इसके अंदर एग्जिस्टेंस हेल्थ सेंटर स्ट्रेंथनिंग हो गया। इसके अंदर एक चीज़ आई थी, एम्बुलेंस सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बिल पास हुआ था, तो वो प्रोग्राम आगे आएगा। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इसके अंदर। अब अपन देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था, 1964 से लेकर 1974। इसका जो एम क्या है, स्ट्रेंथनिंग पीएससी नेटवर्क इन रूरल एरिया फॉर प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस। इसका एम था कि अपन अपनी जो पीएससी है उसकी नेटवर्किंग करना अपनी अर्बन एरिया में। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मैंने देखा है कि जो एक पीएससी है वो जो 16 या 17 सब सेंटर होते हैं उनको कवर करती थी। क्योंकि
पीएससी कम थी और विलेज के अंदर पहले लोग ज़्यादा रहते थे, तो इतने लोगों को अपन एक साथ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब इनके हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो पीएससी होती है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाया था। अब इसका जो मेन बोलते हैं की प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, स्ट्रेंथनिंग पीएससी एंड इंस्टिफाइंग डिजीज कंट्रोल। ये इसकी की प्रायोरिटीज़, यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताना, जो पीएससी उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाना एंड डिजीज़ की कंट्रोल करना। अब इसका जो मेजर डेवलपमेंट क्या क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल एक्सपेंडेड, फिर क्या है सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस, इसमें बिल पास हुआ था और इसके अंदर एक्ट आ गया। फिर आ गया पॉपुलेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया स्टेबलाइज हुआ था। ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रोग्राम थे वो सारे लॉन्च हुए थे और इसके अंदर एमटीपी बिल पास हो गया था। फिर आता है अपना 5th 5 ईयर प्लान। ये कब आया, 1974 से लेकर 1978 में आया था। इसके अंदर क्या था, प्रोवाइड मिनिमल इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विस, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशनल एंड इसके अंदर इम्यूनाइजेशन एक नया। देखो आप देख रहे होंगे कि जो आपका जो 5 ईयर प्लान है वो जो जैसे पहले वाला है वो पहले वाले 3 है, इसका जो 3 है वो उसकी कॉपी है। यानी कि जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर पहले अपन को देखना है कि कौन कौन सा 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या है, फिर इसके अंदर अलग से नोट्स बनाएंगे कि कौन कौन से तो इसके अंदर कॉमन है और कौन कौन सा एक ऐसा है जो आपके मेन की वर्ड्स बोलते हैं कि पंच वर्ड्स है। इसकी मैंने वो ट्रिक है वो नीचे बता रखी है, वो तो मैंने लिख रखा है, बट आप खुद भी अगर आप अलग से खुद भी करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके अंदर क्या है, न्यू इम्यूनाइजेशन आया। इसमें क्या है, एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरिया के ऊपर ही मेन काम करना था इनका। इंटीग्रेशन हेल्थ फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन, इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। इम्प्रूव ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सोनल, यानी कि जो हेल्थ पर्सोनल जो अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना। अब इसके मेजर डेवलपमेंट क्या क्या थे, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुई थी 1974 में, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड फॉर्म हुआ था, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे बॉयज़ की 21 हो गई थी, गर्ल्स की 18 हो गई थी। अल्माटा डिक्लेरेशन, यानी कि जो पीएससी की स्ट्रेटेजी थी वो कौन दी थी, अल्माटा ने दी थी। तो मेन पॉइंट इसमें इम्यूनाइजेशन हो गया और अल्माटा हो गया। फिर अपन देखते हैं, अब 2 साल का फिर गैप आ गया था, मतलब इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी तो फिर गैप आ गया, इनकी प्लान हॉलीडे आई है। फिर आता है 1980 से 1985 में, इसमें क्या था, एम क्या था, प्रोवाइड हेल्थ केयर टू वल्नरेबल ग्रुप स्पेशली इन रिमोट एंड ट्राइबल हिली एरिया, यानी कि जो पहले क्या था कि छुआछूत बहुत ज़्यादा थी अपने की, जैसे ब्राह्मण तो बहुत ऊंचे हैं और जो जैसे एसटी एससी वाले वो नीचे हैं, बट अपन को अब जो अपना जो इंडिया का जो लॉ है उसके अंदर अपन कर ही नहीं सकते ये, तो ये एक अच्छा लॉ था। तो ये कब आया था, जो वनरेबल जो ग्रुप थे वो कब आया था, जो मतलब इनको इनके लिए अच्छे से और ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, ये आया था 1980 से 85 पे। रूरल एंड हिली हेल्थ सर्विस अंडर मिनिमल नीड्स प्रोग्राम, यानी कि जो रूरल एंड जो हिली एरिया के जो लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम आया था। एमसीएच एंड फैमिली वेलफेयर, ये फिर से आ गया। यूज ऑफ इंडाइजेशियस मेडिसिन, यानी कि उनका यूज़ करना। यूआईपी, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। फिर क्या था, जोवेनाइल जस्टिस एक्ट, जोवेनाइल बोलते हैं ना कि जोवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो अपराधी होते थे उनके लिए जस्टिस एक्ट के बारे में आया था। सेफ मदरहुड कैंपिंग आ गया था। इसके अंदर ईएसआईसी एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी कि ईएसआई जो एक्ट था वो इसके अंदर आया था 1980 से 85 के बीच में। फिर आगे 1985 से 90 में, इसके क्या थे, इसके जो एम थे वो थे कंटिन्यू रीऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर ऑल, यानी कि जो हेल्थ सर्विस जो वनरेबल ग्रुप जो 1980 का था वही इसमें क्या था कि जो हेल्थ सर्विस है उनको सबके पास पहुंचाना है, स्पेशली वनरेबल ग्रुप के पास। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजीज कंट्रोल, मेडिकल रिसर्च, एमसीएच एंड फैमिली वेलफेयर। देखो ये जो आपका 5 ईयर प्लान है ये सबसे मेन है, आपको इसका कब कब आया था ये, और जो ये की प्रायोरिटीज़ वगैरह ये सारे हैं ये सेम ही है, इसमें ज़्यादा इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है। अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको सारा सेम लगेगा, जो पॉइंट जो है वो पंचवर्ड है, जो निकल के आएगा वो नीचे आपको जो पीडीएफ उसमें मिल जाएगा आपको। अब इसके अंदर क्या क्या आया था, CSM यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ICDS कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेटेड मदर चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड प्लस पोलियो स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर क्या था, प्लस पोलियो स्टार्ट हुआ था। फैमिली प्लानिंग मेड टारगेट फ्री, यानी कि फैमिली प्लानिंग भी बना था इसके अंदर। फिर आएगा 1992 से 1917 में
1997 में। फिर आया था, ये क्या था, सेम एज फिफ्थ प्लान, यानी कि जो फिफ्थ प्लान था उसके सेम था, जैसे प्रोवाइड इंटीग्रेशन मिनिमल हेल्थ सर्विस। इसके अंदर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उसका कंट्रोल करना, रेफरल लिंकेज एम्पावरमेंट, डिजीज एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडाइजेस्ट मेडिसिन। तो ये क्या हो गया, ये इसके की प्रायोरिटीज़ हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम आए थे, RCH प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, नेशनल हेल्थ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी, और नेशनल हेल्थ सर्वे इसके अंदर कंडक्ट हुआ था। अब अपन देखते हैं 1997 से 2002, इसके अंदर क्या थे, अपग्रेडेड स्किल्स ऑफ हेल्थ पर्सोनल, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन रिसर्च। इसके अंदर जो हेल्थ पर्सोनल थे उनकी स्किल को क्या करना, अपग्रेड करना, अपग्रेडिंग हेल्थ वर्कर स्किल, इम्प्रूव RCH क्वालिटी यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ क्वालिटीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिसर्च। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, देखो आज तक जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और जब तक नीति आयोग आया तब तक न्यूट्रिशन के बारे में मेन है, यानी कि अपने जो अपनी न्यूट्रिशन जो, जैसे कि बच्चे को पहले तो जो लेक्टेट जो मदर हो गई उनको, प्रेग्नेंट वुमेन को, फिर लेक्टेटिंग मदर को, बच्चे को, सबको क्या होता है प्रोग्राम के थ्रू अलग अलग जैसे दलिया खिचड़ी वगैरह प्रोवाइड करनी है। ये न्यूट्रिशन का हमेशा से ही था। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में अगर इसके अंदर कुछ और ना है तो न्यूट्रिशन का तो लिख के देना है। पॉवर्टी रेशियो रिड्यूस बाई 5% बाई 2007, यानी कि अपन को पॉवर्टी रेशियो है उसको कम कर लेना है, जो 2007 तक है ना उसको अपन जो गरीबी, उसको गरीबी हटाओ, इस टाइप से अपन को करना है। लिटरेसी रेट टारगेट 75, यानी कि जो पढ़े हुए नहीं है ना तो उनको सबको अपन को पढ़ाना है। फिर अब अपन देखते हैं 2002 से 2007 का। इसके अंदर क्या था, अपना जो मेन गोल क्या था कि IMR को और IMR और जो माल न्यूट्रिशन है उसको क्या करना है, कम करना है। तो इसमें अपने IMR को कम करना है, MMR को कम करना है, और जो न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन है उसको कम करना है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हेल्थ क्वालिटी सर्विस को, जो ग्रुप पे जो नेगलेक्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे और एफर्ट्स लगाएंगे ताकि जो डिजीज़ है वो जो कम हो सके। अब आ गया 2007 से लेकर 2012। 2007 से लेकर 2012 में क्या था, एक्सक्लूसिव ग्रोथ करनी है। ग्रोथ जो अपने जो इंडिया की जो है उसको अपन को बढ़ाना है, जैसे कि जो पुअर लोग जो इसका जो प्रोग्राम उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे उनको अपन को उन तक हेल्प पहुंचानी है। इसके अंदर भी वही था कि जो अपनी अपन जो पॉवर्टी रेट है उसको 10% रिड्यूस करना है, IMR को अपन को रिड्यूस करना है, MMR को रिड्यूस करना है, और अपनी जो 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 2012 वाले में आई हुई थी। इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ था, PSC को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड हुई थी, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जैसे कि जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना ये स्टार्ट हुआ था। डिजीज कंट्रोल जैसे कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम थे वो स्टार्ट हुए थे। अब 2012 से 2017 में क्या हुआ था कि नीति आयोग आ गया था 2015 में, तो ये डिसमिस हो गया था, ये इतना चला नहीं था। अब इसके अंदर भी क्या था कि अपने जो इंडिया की उसकी फास्ट ग्रोथ करना। अपनी IMR कितनी रिड्यूस हो गई थी 25, इसके अंदर 30 थी, इसमें 25 हो गई थी। MMR में तो कोई सुधार नहीं आया था। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर होल चिल्ड्रन, यानी कि अपन को जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना है। स्ट्रेंथनिंग PSC हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गया, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बता दिया, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट। अब इतनी देर जो अपन ये जो रामायण पढ़ रहे थे, एक तरह से रामायण है, इसकी एक समरी है। इसकी क्या समरी है, सबसे पहले तो देखो ये अपन को जो आपके लास्ट अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लाइन तो लिख के आनी है कि 5 ईयर प्लान प्ले ए वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो ये तो लिख के ही आना है। अब जो अपन इतनी जो रामायण पढ़े ना ऊपर, उसका जो एक कंप्लीट जो समरी है ये 2 टेबल के अंदर कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर क्या था, पानी माँ मलेरिया, यानी कि वाटर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताया था, और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था। सेकंड के अंदर क्या आया था, सेवा सब तक पहुंचाना, मतलब हेल्थ सर्विस एक्सपेंड टू ऑल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। एक मीनिंग ये आपका इसके अंदर जो ये है ना, ये पंचवर्ड है, ये पंचवर्ड तो आपको याद रखना ही है। अब वो 5-6 पेज की जो रामायण है वो याद रखो या ना रखो, बट इसको तो आपको याद रखना ही है। फिर थर्ड प्लान क्या आ गया था, 1961 से 1966 तक क्या था, कमी दूर करो। कमी दूर कैसे होगी, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस जो है वो क्या करेगी, कमी दूर करेगी। अब इसकी मीनिंग क्या है, रिमूव शॉर्टेज एम्बुलेंस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी कि जो शॉर्टेज है उसको रिमूव करना। एम्बुलेंस आई और रजिस्ट्रेशन काफ़ी जो एक्ट आए थे वो इसके अंदर आए थे। फिर फोर्थ क्या है, 1969 से 1974, इसमें फैमिली प्लानिंग
क्या था इसको स्ट्रॉन्ग बनाया था। इसके अंदर पीएससी स्ट्रेंथनिंग हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये इसके बारे में बताया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्या था, इसके अंदर बचपन प्लस पीएससी, बचपन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी, अल्माटा पीएससी कॉन्सेप्ट आया था इसके अंदर। सिक्स वाला क्या है, 1980 से 85 में ट्राइबल प्लस ट्राइबल एरिया जो SC ST है, इनको क्या है कि वनरेबल ग्रुप है, इनको क्या है आपको जो हेल्थ है वो प्रोवाइड करवानी है हेल्थ के बारे में। तो और क्या था इसके अंदर, सेफ मदरहुड के बारे में भी बताया था। UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी आया था, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आया था। फिर सेवन्थ में क्या आ गया, सेवन्थ आ गया CSSM, याद रखो, मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ये आया था। एट वाले प्लान में क्या आया था, 1992 से 1970 में RCH का क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, और इसके अंदर क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये आया था। इसके अंदर RCH प्रोग्राम हो गया, ये सर्वे वाला हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी इसके अंदर। फिर आ गया 1997 से 2002 तक, इसमें क्या आ गया, स्किल प्लस लिटरेसी यानी कि अपग्रेड हेल्थ वर्कर एंड लिटरेसी टारगेट 75 तक। 10th वाले में NRHM आ गया था। 11th वाले में क्या था, IMR MMR को कम करो, IMR MMR कम हुई तो जिसकी वजह से अपने जैसे जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, आशा का ज़्यादा होना, आशा जो हेल्थ वर्कर है वो उनका ज़्यादा होना। फिर लास्ट जो 12th प्लान था उसके अंदर 2012 से लेकर 17 तक यानी कि सबके लिए स्वास्थ्य मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हुआ था इसके अंदर। अब देखो इसको जो ये है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और इनका सच बताऊँ तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ये तो एक तरह से पंचवर्ड आप याद रख सकते हो। तो ये आपकी जो सेकंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड ये जो 5 ईयर प्लान है ये कंप्लीट हुआ। अब अपन जो आगे अपनी यूनिट जैसे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, और अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चैप्टर है वो है एपिडेमियोलॉजी, तो वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।